हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो यहाँ पर ये बन गई है मेरी सुबह सुबह बढ़िया सी रेमेडी। और सुबह उठ के काम वाम निपटाया, साफ़ सफाई करी, फिर रेमेडी बनाई और लगाई। उसके बाद आ गई हूँ छत में। तो बालों में मुझे 1 घंटे इसे रखना है। 1-1.5 घंटे में मेरे कपड़े धुल जाएंगे, फिर जाके नीचे नहाना धोना होगा। और ये देखिए क्या हो रहा है, आज हाथों से कपड़े धुले जा रहे हैं क्योंकि मेरी वॉशिंग जो है वो ख़राब हो चुकी है। और पहले भी प्रॉब्लम थी, थोड़ी थोड़ी सी थी। वही होता है ना, हम सोचते कि चलो अभी काम चल रहा है, बनवाएंगे बनवाएंगे, और फिर बनवाते बनवाते आज उसकी एकदम ही हालत ख़राब हो चुकी है। उसमें पानी लीक होता था, जैसे हम वॉशिंग चलाते हैं सर्फ वगैरह डाल के ना, तो उसका पानी धीरे धीरे नीचे से बहता था पाइप से। ये प्रॉब्लम थी, तो बनवाया है नहीं, वो अब ज़्यादा निकलने लग गया, तो सर्फ पानी सारा बहा जा रहा है, कपड़े धुले कैसे जाएँ। तो इसलिए अब लेकर भी आ गई थी। और कई दिनों से, हफ्ते में आप लोग जानते ही संडे संडे ही लगता है, और सारे कपड़े इकट्ठे थे। डेली वाले तो वैसे मैं धुल के ही, पहनने वाले धुल ही लेती हूँ। संडे वाले दिन क्या होता है, बेडशीट हो गए, जैसे सोफ़े का कवर, कभी पर्दे हो गए, कभी चादर है। बेडशीट चादर एक ही होती है और ड्रेस वगैरह होती हैं बच्चों की। तो कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जितने मतलब हो ही जाते हैं, काफ़ी हो जाते हैं। और हाथ से धुल धुल के आदत छूट चुकी है, इतने ढेर सारे। थोड़े कपड़े तो हम डेली धुल ही लेते हैं, लेकिन इकट्ठा इतने बड़े बड़े जैसे चादर और ये सब में बड़ा मेहनत लगती है, लेकिन फिर भी मजबूरी में करना ही पड़ा। तो आने के बाद मैंने सोचा कौन सा ऐसा नाश्ता बनाया जाए जो हेल्दी भी रहे और फटाफट से बन जाए। तो मैंने बनाया है दलिया, और ये रखा हुआ था गुलाब जामुन जो मैंने बनाए थे, उसकी चाशनी बची हुई थी। तो चीनी की जगह वो चाशनी भी यूज हो गई है। तो सबको दे के दलिया का नाश्ता करा के फिर मैं नहाने चली गई थी। और नहा धोकर आके अब पूजा पाठ होगी। हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती कि आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं। और आज है दिन संडे, और संडे के दिन आप लोग भी काम कर करके थक जाते होंगे ना। सबके लिए छुट्टी का दिन होता है, लेकिन हमारे लिए छुट्टी का दिन नहीं होता है, बल्कि और डे से ज़्यादा, जो मंडे ट्यूसडे मतलब कोई भी दिन से ज़्यादा ही वर्क वाला डे हो जाता है ये संडे। और अभी मैं फुर्सत हुई हूँ, ये ड्यूटी चले गए हैं। खाना पीना भी बनाया मैंने फटाफट से, और अभी गैस पे दूध रखा हुआ है, मैंने धीमा करके गैस पे दूध चढ़ा दी हूँ। और थक गई थी क्योंकि आज मशीन ने धोखा दे दिया, तो कपड़े भी हाथ से धुलने पड़े। और वहाँ से आए फिर सर में लगा रखा था रेमेडी, तो बाल देख रहे हैं अच्छे हो जाते हैं ये रेमेडी वगैरह लगा के। तो नहाना धोना, फिर पूजा पाठ, फिर जल्दी जल्दी नाश्ते में तो दलिया ही बना दिया था। और दलिया में जो उस दिन गुलाब जामुन बना के रखे थे, उसकी चाशनी बची हुई थी, उसी को डाल के दलिया बना दिया नाश्ते में। तो फिर खाना बनाना था, फिर पूजा पाठ करके आई, फिर खाना बनाया जल्दी जल्दी। दाल पहले ही चढ़ा दी थी, बन गई थी। आके फिर सब्जी और चावल रोटी जो बनता है दोपहर के खाने में बनाया, खिलाया। और उसके बाद ये ड्यूटी चले गए। अब जाके सुकून मिला है, तो मैं लेट गई हूँ। तो मैंने कहा इतना मतलब काम होता है, इतनी जल्दी भी होती है, लगता है निपटाओ जल्दी जल्दी। काम हो गई है, और रेस्ट वेस्ट करके कुछ बनाया नहीं है। रात में सोच रही हूँ आज संडे है तो कुछ बनाओ। और पाले जी आए हैं, दीपू कुरकुरे खा रही है तो कुछ मतलब सोच रही थी बनाऊं, लेकिन फिर अभी काम पड़े थे तो फिर इसलिए नहीं किया है। और ये देखिए अभी इस पे कवर वगैरह धुले थे आज, जो वो लगाने हैं। और मौसम ने ऐसा बुरा हाल किया आज, कितनी बार जानते बारिश हुई, दौड़ के गए बच्चे सब कपड़े उतारे। मैं किचन में खाना बनाने में लगी हुई थी, ये दौड़ दौड़ के सारे कपड़े उतारे। थोड़ी देर बारिश हुई, फिर धूप हुई, फिर बारिश हुई, फिर धूप हुई। और मौसम वालों का अलर्ट आया था, मैसेज आया था कि आज बारिश होगी, जबकि इसलिए दोबारा डाला नहीं। कुछ कपड़े गीले हैं, कुछ उसमें सूखे हैं, तो उलझन हो जाती है। अब इनको फोल्ड करके भी रख नहीं सकती, और क्या कहते हैं ऐसे पड़े हैं, डालने की भी हिम्मत नहीं है कि मौसम बार बार ख़राब हो रहा है। अब कल देखेंगे कैसा मौसम होता है, उसमें फिर भी छाट के जो बच्चों के ज़रूरी हैं ड्रेस वगैरह हैं उन्हें तो मुझे प्रेस करनी ही पड़ेगी। लेकिन अभी थोड़ा सा चाय बिस्किट हो जाए इससे पहले देगा। और नमकीन खा के तुमने यही रख रखा है पैकेट, कब से खाइए नमकीन, कौन फेंकेगा हैं। ऐसे ही चला इनका चटर मटर। ये लीजिए पाले जी खाइए, याद आता है ना हम लोग बचपन से ये पाले जी
खाते आए हैं, हम अभी भी खाते हैं। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में और तैयारी कर दे रही हूँ, रात की भी शुरू कर दे रही हूँ। साथ में और भी काम होते रहते हैं क्योंकि हम लोग के काम इतने होते हैं। तो यहाँ पर मुझे आलू रखने थे, तो यहाँ कुकर पे चढ़ा दूँगी, आलू बॉयल हो जाएंगे और उधर मैं और भी काम निपटा लूँगी। ये देखिए तैयारी हो रही है मैगी बनने की, क्योंकि इनको खाना है कुछ। अब मैं लगी हूँ अपने कामों में, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो स्पेशल मैगी की तैयारी हो गई है। लहसुन, अदरक, मिर्च, प्याज, धनिया, ये मसाले हैं। ये देखो, ये स्पेशल एक पेस्ट बनाया है जो मायो में बना हुआ है। क्या क्या है दीपू इसमें? बहुत कुछ है उसमें, बहुत कुछ है। दीपू की सीक्रेट रेसिपी। यहाँ दीक्षा की स्पेशल चाय बन रही है। आप लोग क्योंकि दीक्षा नहीं थी तो उनकी चाय मैंने बनाई नहीं थी, हम लोगों ने पी ली थी, ये भी नहीं थे, तो इन लोगों की स्पेशल चाय बन रही है और स्पेशल मैगी बनेगी। मैं अपने काम निपटा लूँ जब तक, फिर खाना बनाने की ड्यूटी तो मेरी ही है। तो दीपू जो है हर बार मैगी का एक नया वो तैयार करती हैं, नए तरह से बनाती हैं, लेकिन अच्छी बनाती हैं। इसीलिए हम लोग भी कहते हैं जब मैगी बनाना है तो दीपू तुम बना दो। तो बड़े ही उससे बनाती हैं। इसमें सोया सॉस और विनीगर वगैरह भी ऐड किया था, मैं भी यूज किया था। मैं कई बार कहती कुछ ज़्यादा मत डाल देना कि गड़बड़ हो जाए कुछ, लेकिन सच में टेस्टी बनाती है। हमेशा जब भी बनाती दीपू टेस्टी बनाती है। इधर मेरे काम एक के बाद एक नंबर वाइज सिमट रहे हैं और मैंने कुछ और भी आज सोच रखा है, मार्केट जाना है, इसलिए और भी जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ। तो फ़ोन में थी मेरी लिस्ट, तो मैंने फटाफट से लिस्ट बनाई है। उसके बाद मैगी बन गई थी, निकाली मैंने ही सबके लिए है, क्योंकि बनाए चाहे जो निकालना मुझे पड़ता है। तो फिर सबने खाया फटाफट से। और अभी ये आए नहीं हैं, तो घर के काम जब नहीं रहते हैं तो सारी जिम्मेदारी इनकी होती है, अक्सर मार्केट वाले काम की। फिर भी मैं साथ में जाती हूँ, लेकिन क्या कहते हैं जब नहीं है तो मुझे और दीक्षा को ही जाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ के भी काम सोचे निपटा लूँ, उसके बाद फिर मार्केट के लिए निकले हैं। पहले धीमी हो रही थी, अभी तेज हो गई है। छतरी लगा के आज स्कूटी पे हम जा रहे हैं। आराम से दीक्षा, नहीं छतरी उल्टी हो जाएगी। तो सामान लेना ज़रूरी था, इसलिए हम बारिश में ही निकल दिए और छाता लेकर निकले हैं। स्कूटी धीरे धीरे चलवाई। कई बार ऐसा होता है ना, छाता उलट जाता है, हवा तेज़ चलती है, और इसीलिए बचा के हम लोग आ गए हैं मार्केट तक। और यहाँ पर जो भी लिस्ट बनाई थी वो सामान वगैरह ले रहे हैं। और कुछ देर ऐसी बारिश आजकल हो रही है, थोड़ी देर होगी फिर थोड़ी देर में बंद हो जाएगी, लेकिन मौसम दिन भर ख़राब रहता है। तो यहाँ पर फ्रूट ले रही हूँ अभी। और थोड़ी दूर पैदल भी हम लोग मार्केट में गाड़ी खड़ी कर दिए थे, उसके बाद पैदल पैदल घूम के जो भी शॉपिंग करनी थी, जो आसपास की दुकानें थी वहाँ की शॉपिंग कर ली। और फिर जो दूर थी वहाँ फिर स्कूटी से हम, इस तरह से सफ़र हुआ हमारा वो ख़त्म। आ गए हम किचन में, क्योंकि हम औरत तो हर काम कर लेते, किचन में कर लेते, मार्केट भी कर लेते हैं, बच्चे भी संभालना, पढ़ाना लिखाना, कितने सारे काम हो, लेकिन जब हम चाहते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। ये हमारे अंदर आत्मा से होता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो कभी भी हार मत मानिए, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये तो मेरी कुछ बातें हैं। यहाँ पर पहुँच के मैंने ये सब्ज़ी की तैयारी कर ली है। थोड़ा सा तेल डाला है, इसमें थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं, जिसमें खड़ी धनिया और जीरा, हींग, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, खड़ी लाल मिर्ची है। उसके बाद ग्रेट की है अदरक थे, फिर हरी मिर्च थी, उसके बाद टमाटर थे। टमाटर में मेरा एक टमाटर ख़राब निकल गया। इतनी महंगाई में जब टमाटर ख़राब निकल जाए बड़ा ही दुख होता है। फेंक दिया मैंने उसको भारी मन से। उसके बाद इसमें थोड़ी देर भूनने के बाद नमक, मिर्च और धनिया पाउडर, यही 3 चीज़ें डाली हैं। और जब ये भुज गए हैं तब इसमें मैंने डाल दिए हैं आलू। देव कई बार बोल भी रहा था कि
मम्मी आलू टमाटर वाली सब्ज़ी कब बनाओगे वो वाली सब्ज़ी जो आप व्रत में बनाते थे। और ये भंडारे में जब कभी मिल जाती तो बहुत ही टेस्टी लगती है और सच में इतनी आसान भी है। तो मैंने बना के बस सब्ज़ी डाल दी है। उसके बाद लगा रही हूँ आटा पूड़ियों का। तो इसमें डाल दी है आटे में मैंने कसूरी मेथी और अजवाइन, नमक। एक बार मुझे किसी ने टोका था कि कस्तूरी नहीं कसूरी मेथी होता है तब से मैं ध्यान रखती हूँ जब बोलती हूँ तो। और यहाँ पर मैंने फिर थोड़ा सा सब्ज़ी जब पक चुकी है आधे से ज़्यादा, तब इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला ये ऊपर से ऐड कर दिया है और थोड़ा सा और पकने के बाद बस बंद कर दिया था। और इसमें डाल दिया है हरा धनिया। तो देख के ही अच्छी लग रही ना, सच में उतनी ही टेस्टी भी थी। इस बार मैंने इतने दिन बाद ये आलू की सब्जी और पूड़ी बनाई है कि ये तरस रहे थे। देव खुद बोल रहे हैं और देव की ही डिमांड थी, लेकिन मैंने इनको बताया नहीं था और बना दिया। सब एकदम आके खुश हो गए हैं, एकदम खुश। क्या पूड़ी और आलू की सब्जी भंडारे वाली है। तो दीक्षा निकाल रही है। मैंने कहा आज संडे क्या है, वैसे सेवैयाँ भी बनाने वाली थी पर मैंने कहा ज़्यादा मीठा खाना ठीक नहीं। सुबह भी मीठी दलिया खाए थे इसलिए मैंने सेवैयाँ नहीं बनाई। तो बस ये देखिए बन गई है गरम गरम पूड़ी। मैं बनाती जा रही हूँ और दीक्षा सबको दे देंगी। तो गरम गरम आ जाइए आप लोग भी। भंडारे वाले का स्वाद ही अलग होता है। बिना लहसुन प्याज के जो स्वाद आता है ना, मज़ा आ जाता है। तो हो गए सारे काम, निपट गए। ये देखिए ये लेट के रेस्ट कर रहे हैं भाई। ड्यूटी से आके खाना पीना खा के। दूध गर्म है, रख दो अभी। थोड़ा सा भी ज़्यादा गर्म होता है तो ये दूध थोड़ी देर फिर उसको ठंडा करते हैं, फिर पीते हैं। और मैं तो एकदम फ्रीज का ठंडा दूध ही लेती हूँ, आप लोग को पता ही है, कई बार मैंने बताया भी है। तो ये बच्चों का दूध लेके बस जा रही हूँ। ये देखिए मेरी बच्चा पार्टी। क्या हो रहा है? हाँ, फोन लेके लगे हुए हो ना, पता था मुझे। देव तुम क्या कर रहे हो? ये लो दूध पकड़ो। मम्मा कौन सा फोन? हाँ, कोई फोन नहीं चला। कोई फोन नहीं, छुपा रही हो, मुझे सब पता है। कहाँ छुपाया मैंने? तकिए के नीचे। कहाँ तकिया है? आहा, सब देख रही हूँ मैं। क्या है? तुम्हारी मम्मी हूँ मैं, जो अब तुम पढ़ रही हो मैं पढ़ के छोड़ चुकी हूँ। दीक्षा उठ जाओ अब, फटाफट ले जाओ, सुबह जल्दी उठना है और फिर लेट नहीं करना। क्या भैया, अब अगले नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा क्या 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 हम करने वाले हैं। वैसे बहुत सारे लोग गेस कर लेंगे, अगर आप लोग गेस कर लेते हैं कि कल हम क्या करने वाले हैं। और ये वीडियो आप लोग को सोमवार को मिल जाएगा। तो पहले से ही मैं बधाई देती हूँ 5वें सोमवार की, सावन की। ढेर सारी शुभकामनाएं और मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें और लाइक करने में प्लीज़ कंजूसी ना किया करें। आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, भूल जाते हैं या कंजूसी करते हैं, ये बता दीजिएगा। वीडियो देख के ऐसे क्यों चले जाते हैं? थोड़ा सा लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है मुझे और अच्छा वीडियो बनाने का मन करता है। तो आप लोग कंजूसी मत किया करें। यहाँ पे इन बहनों की अपनी आपस में क्या चल रही है? दीपू को जानते हो? प्यार चल रहा है। प्यार हो रहा है? प्यार हो रहा है, प्यार हो रहा है, तकरार हो रहा है। प्यार में एक दूसरे को मारते हैं ये लोग। ये ऐसा प्यार होता है इन बहनों में। और यहाँ देवा क्या हो रहा है? पूरे घर में जहाँ देखो वहीं कपड़े पड़े हुए हैं। आधे कपड़े सूखे थे, वो भी उसमें ऐसे मिल गए कि पता ही नहीं चल रहा था कौन सा सूखा है कौन सा गीला है। तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया, सिर्फ ड्रेस वगैरह थी वो प्रेस कर दी है। चलिए फिर, ये तो रोज की कहानी है। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। ये देखिए यहाँ प्यार, क्या प्यार हो रहा है? मम्मा इसे ये प्यार है, प्यार है। प्यार ना करो। और टाइम बहुत हो गया, टाइम हो गया 11 बज गए हैं। घड़ी देखिए, लेट हो गया। वो तैयारी करने के चक्कर में काफी लेट हो गया है। बस सोने ही जा रही हूँ। तो बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय 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 करो, बाय। देवा पढ़ाई कर रहे।